इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत समेत विश्व भर में विमान सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। दुनिया भर की एयरलाइंस के सर्वर में खराबी आ गई है। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। तकनीकी खराबी की वजह से विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ खराबी आई है, जिसकी वजह से विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। ब्रिटेन में रेल सेवाएं भी मुश्किल में आ गई हैं और वहां की रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। बर्लिन एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं रोक दी गई हैं। तो दुनिया भर के अलग अलग शहरों से खबरें आ रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विमान सेवाएं ठप हैं। ब्रिटेन में रेल सेवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। हांगकांग एयरपोर्ट से खबर आ रही है, वहां भी वेब चेक इन ठप पड़ा हुआ है। टर्किश एयरलाइंस की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। हांगकांग एयरपोर्ट से भी यही खबर आ रही। मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने की वजह से दुनिया भर में विमान सेवाओं की उड़ानों पर इसका असर पड़ा है और उड़ान नहीं भर पा रहे हैं विमान इस वक्त। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ खराबी आई है। वहां का सर्वर भी जो है वो फेल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने आपात बैठक बुला ली है। दुनिया भर में 300 फ्लाइट अब तक कैंसिल की जा चुकी हैं। इस संकट की वजह से, ये जो संकट आया है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जो खराबी आई है, उसके बाद अब तक 300 फ्लाइटों को रद्द किया गया है। कुछ बड़े देशों ने मौजूदा हालात को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है कि आखिर इस हालात से कैसे निपटा जाए। सवाल यह भी कि जो विमान इस वक्त हवा में उड़ान भर रहे होंगे, उनका एटीसी से कैसे संपर्क हो रहा होगा और वो कैसे कनेक्ट हो रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और जो अभी विमान उड़ान भरने के लिए तैयारी में थे, उन विमानों की उड़ान रोक दी गई है। दुनिया भर से ये खबर आ रही है, अलग अलग एयरपोर्ट से। ब्रिटेन के स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया है। पवन नारा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, और क्या डिटेल मिल रही है, कैसे हुआ ये सब कुछ? समझना होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्वर का फेलियर है। ये वो बैकएंड सर्वर है जिसके तहत ये सारी कंपनियां काम करती हैं। अगर आप वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एयरलाइन बुकिंग से लेकर वेब चेक इन और बिलिंग, ये सारे बैकएंड जिस सर्वर पर काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्वर है जो फेल हुआ है, जिसका असर ये हुआ है कि टर्किश एयरलाइन के अलावा हिंदुस्तान में अगर हम बात किया जाए तो स्पाइसजेट और इंडिगो भी उसी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो यात्री बुकिंग, चेकिंग या फिर पेमेंट करना चाहते हैं, वो सभी सर्विसेज नहीं हो पाने की वजह से वो सब इंपैक्ट हुआ है। इसी तरह के सर्वर का इस्तेमाल बहुत सारे चैनल्स अपना इस्तेमाल करते हैं बैकएंड सर्वर के तौर पर, फाइल शेयर से करके फाइल प्ले करने तक के लिए। उसमें दिक्कत होने की वजह से वो अपने बैकएंड पर एक्टिवेट सर्वर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए स्काई न्यूज जो लंदन का है उसमें भी खामी आ रही है। इतना ही नहीं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लंदन ट्यूब, जिसको लंदन मेट्रो कहते हैं, उसकी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। भारत में भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो इस तरह के सर्वर पर काम करती हैं, भले ही वो यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो या फिर पेमेंट गेटवेज हो, वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके इफेक्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्वर का बेस सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वहां पर डिजिटल लॉकडाउन है। अगर आपको दिखाएं पवन, जरा सा इसको आसान करें मेरे लिए। जितनी भी www वाली वेबसाइट्स हैं, यानी उन सबके साथ दिक्कत हो रही है या कुछ स्पेसिफिक? देखिए, आपको यह समझना होगा कि अलग अलग वेबसाइट अलग अलग सर्वर पर होस्ट होती हैं, लेकिन जितने बड़े ट्रांजैक्शन वाली साइट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट को रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखते हुए हैं। तो जिन जिन का सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर है वो कंपनीज इससे प्रभावित हुई हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मेन सर्वर जो है वो इससे अफेक्ट हुआ है। सर्वर कुछ इस तरीके से www के साथ जो साइट्स होती हैं वो अलग अलग सर्वर पर होस्ट होती हैं। तो जो साइट माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर होस्ट हो रही हैं उनको दिक्कत आ रही है। अगर एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसके लिए भी प्राइस डिराइव करने के लिए क्या कीमत चल रही है, क्या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं किसी शेयर के लिए, तो उसका सारा बैकएंड भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर है। यही वजह है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज और ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक एक्सचेंज पर असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर ऐसा समझ सकते हैं कि जिन जिन कंपनियों ने अपने मेजर कंप्यूटिंग जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट को दी है,
वहां दिक्कत आ रही उन है। सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक पवन नारा सवाल का जवाब और दीजिए, अगर अभी आप तक जो भी आपने स्टडी की उसमें ये बात सामने आई, क्योंकि हर एक आम आदमी के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, जो उड़ान अभी हवा में है उनको कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, वो एटीसी से कनेक्ट हो पा रहे होंगे आसानी से। देखिए, एटीसी से जो कनेक्शन होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार के जरिए होता है। ठीक है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार में शायद इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई एटीसी टावर अगर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का इस्तेमाल फ्लाइट लैंडिंग मैनेजमेंट के लिए कर रही है तो यह जरूर असर हो सकता है कि उन फ्लाइट्स को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाए। लेकिन जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, मेजर फ्लाइट कम्युनिकेशन नेविगेशन अलग है और एटीसी से कम्युनिकेशन अलग है। तो नेविगेशन इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर हो रहा है, तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग एरा का मैकेनिज्म है जिस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ज्यादातर असर फ्लाइट मैनेजमेंट, टिकट बुकिंग। लेकिन ये इतनी बात भी बड़ी खतरनाक सी लगती है पवन, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी उसने इस तरह की सिचुएशन से निपटने का कोई इंतजाम तो करके रखा होगा, कोई बैकअप प्लान तो होगा उसके पास? देखिए, इस तरह के जब भी कोई सर्वर होते हैं, सारा डेटा और सारा ऑपरेशन एक सर्वर पर बेस्ड नहीं होता। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग सर्वर होते हैं जहां ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर तुर्की से लेकर ब्रिटेन तक और ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो एक स्पष्ट जो मैसेज या कहें कि इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मल्टी लेवल पर सर्वर फेलियर हुआ है, क्योंकि अल्टरनेट सर्वर का एक विकल्प होता है। अगर हम बैंकिंग के नजरिए से समझें तो बैंक का सारा डेटा किसी भी एक सर्वर पर नहीं होता, वो मल्टीपल लेयर्स में होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह माना जा सकता है कि यह फेलियर वाइड, कॉन्टिनेंट वाइड है, यानी वर्ल्ड वाइड फेलियर है और मल्टीपल लेवल्स पर फेलियर है। अभी अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पर भी बहुत सारी जानकारियां तेजी से नहीं आ रही हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी इसका असर हो, क्योंकि सोशल मीडिया के भी बहुत से सर्वर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसका लार्जर इंपैक्ट कितना है उसको असेस करने में भी टाइम मिलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ना सिर्फ प्राइमरी सर्वर फेल हुआ है, बल्कि सेकेंडरी बैकअप सर्वर में भी इंपैक्ट है। इसीलिए इसका असर इतने बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। पवन, अब अगला सवाल ये जो सब जानना चाहते हैं कि कब तक रीस्टोर हो सकता है? क्या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया, उनकी तरफ से कुछ बताया गया कि हम अगले 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में रीस्टोर कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी? देखिए, फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर मैं आपको एक स्पाइस जेट का वर्जन सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि वो भी किस तरीके से अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर्स को भी अभी कोई जानकारी नहीं दी है। स्पाइस जेट की तरफ से कहा गया है, वी आर करंटली फेसिंग ए टेक्निकल इशू इन प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन फ्लाइट डिसरप्शंस। आवर टीम इज एक्टिवली वर्किंग टू रिजॉल्व द इशू। वी रिग्रेट फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड एंड विल अपडेट यू वंस द इशू इज रिजॉल्व्ड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन। यानी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेंडर्स को या कहें कि अपने लाइसेंस्ड यूजर्स को कोई जानकारी नहीं दी है, जैसा कि वो जानकारी। एक और बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बता दें, ब्रिटिश रेलवे ने कामकाज बंद करने का ऐलान कर दिया। यह बड़ी खबर, ब्रिटिश रेलवे ने अपना कामकाज बंद करने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटिश रेलवे की तरफ से यह ऐलान हुआ है, मतलब ये कि इतनी बड़ी ये सर्वर की खराबी है कि ब्रिटिश रेलवे ठप हो गई है। ब्रिटिश यानी ब्रिटेन जैसा देश वो इस संकट से, सारा काम सर्वर के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, इसलिए वहां पर परेशानी है। विजय जी, अगर आप बता पाएं तो इस तरह का संकट कभी ना कभी आ सकता था, ये सबके जहन में बात रही होगी, तो इससे निपटने के जो ऑप्शनल सर्वर्स होते होंगे जी, क्या वो सब कुछ फेल हो गया इस टाइम? नहीं हुसैन, पिछले दिनों भी अभी करीब साल में भर पहले भी एक इस तरह का सर्वर की प्रॉब्लम आई थी और सर्वर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव सर्वर्स रहते हैं। मैं दोपहर जब इधर आ रहे थे तभी ये खबर मुझे मिली थी और तब मैंने चेक भी किया था, तो उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेटिव सर्वर्स पर भी असर इसका पड़ा है, जिससे ये खराबी हो रही है। और जो लैंडिंग और वो है आपको,
लैंडिंग में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जैसे पवन ने भी जिस बात का जिक्र रेडियो किया के कि जरिए वो बात रेडियो होगी। फ्रीक्वेंसी के थ्रू बात होती है, नहीं तो हमेशा ही लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम हो डेटा जो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट लेकिन के जरिए डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा खासतौर से होगा। वेब चेक इन करने में और इन सब में भी बड़ी परेशानी इसको लेकर होगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान में भी सारा का काम कौन सा digital प्लेन हम- कनेक्ट होना चाह रहा है उसकी डिटेल तो उस पे आती डिटेल उस होगी। पर सारी आती है, तो वो एक बड़ी एक बार परेशानी। फिर से हम पवन के पास चलते हैं। पवन, ब्रिटिश रेलवे सेवाओं का ठप हो जाना एक बहुत बड़ी खबर है, और वहां पर क्या हो रहा है, इस संकट से कैसे निकलेंगे? देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारी ट्रेन्स एक टाइम में चलती हैं। ब्रिटिश रेलवे और लंदन ट्यूब की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर है, किस तरह से सिग्नलिंग काम करेगी, वो automated system है सब ना? ऑटोमेटेड सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पर है। चूंकि सर्वर ठप हो गया है, इसीलिए इस तरह की दिक्कत आ रही है और सर्विसेज ठप हुई हैं। अब जरा हम आपको दिखा देते हैं, आपके मन में सवाल होगा, विजय जी बात कर रहे थे, मैनुअल इस तरह के बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं। जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको एक बाकायदा आपका नाम क्या है, फ्लाइट कौन सी है, सीट कौन सी है, या कौन से गेट से आपकी फ्लाइट जाएगी, ये सारा मैनेजमेंट, एयरपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है, या पैसेंजर पीएनआर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें पैसेंजर्स की डिटेल होती है, फ्लाइट की डिटेल होती है, वो सब कंप्यूटर के जरिए मैनेज होता है। तो वो हिस्सा अब गायब हो गया है। तो एयरलाइन कंपनी के पास पैसेंजर्स की एक लिस्ट है, उसके आधार पर इस तरह से मैनुअल उनके बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं। मैनुअल चलिए पवन, आपने ये जो खबर दी, इसमें एक राहत भरी बात ये छिपी हुई है कि उड़ानों पर कोई असर बहुत नहीं पड़ेगा। सिर्फ मसला जो है वो चेक इन का था, पैसेंजर्स को पास देने का था, जो सब कुछ सर्वर के थ्रू होता है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन उड़ानों पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो हवा में है वो भी वो जिनके घर के लोग इस वक्त उड़ान में हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए हुसैन, हम बेफिक्र होकर ये कह सकते हैं, जो विमान हवा में हैं वो उनके लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारी दिक्कत उनके लैंडिंग मैनेजमेंट में है। लैंडिंग के लिए बाकायदा डिजिटल से पहले एक पवन आपके पास आता हूं, जरा एक साउंड बाइट आ गया, जरा वो दर्शकों को सुनवा दें। पूर्व आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं इस मामले में, उनको सुन लेते हैं जरा। Great concern because number one, Microsoft 365 and the Microsoft suite is used by millions of Indians, small businesses, big businesses, individual users, hospitals, and therefore any outage on this platform it disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. Sir, including flights, they are also. Yes, it is. There is no doubt that whether you're a patient in a hospital or you're working in a small business, or you are a passenger on an airline that depends on these platforms, today will be a day where you will see a lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual that we should not panic. क्राउड स्ट्राइक के अपडेशन से एक और बड़ी खबर आ रही है। क्राउड स्ट्राइक के अपडेशन में भी गड़बड़ी आई है। टीवी चैनल्स, बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट और जो तमाम इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी इससे प्रभावित हुई हैं। और जो वैश्विक साइबर आउटेज है, साइबर सुरक्षा फर्म क्राउड स्ट्राइक से जुड़ा हुआ है। आईटी सुरक्षा फर्म क्राउड स्ट्राइक ने शुक्रवार को एक रिकॉर्डेड फोन मैसेज जारी किया था।
इसमें यह कहा गया कि उसे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसके फाल्कन सेंसर से संबंधित क्रैश की रिपोर्ट की जानकारी मिली है। रिकॉर्डेड मैसेज में कहा गया कि क्राउड स्ट्राइक से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। क्राउड स्ट्राइक का फाल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज पर क्रैश की रिपोर्ट से अवगत है। क्राउड स्ट्राइक का मुख्यालय टेक्सास के ऑस्टिन में है। यह एक ग्लोबल सिक्योरिटी फर्म है जो डेटा सिक्योरिटी के लिए एडवांस प्लेटफॉर्म्स मुहैया करवाती है और रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को क्राउड स्ट्राइक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल एरर आया, जिसके बाद आज दुनिया भर में लाखों लोग और लाखों प्लेटफॉर्म्स इससे प्रभावित हुए हैं। अलग अलग सेक्टर्स में क्राउड स्ट्राइक नियमित रूप से सिस्टम को नए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट करती रहती, जिससे इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्राउड स्ट्राइक के खराब अपडेशन से इसे लेने वाली हर मशीन में साइबर अटैक हुआ है। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाल लिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये प्रॉब्लम कब तक सॉर्ट आउट हो सकती है, आप क्या देख पा रहे हैं? हो सकता है चंद मिनट, हो सकता है चंद घंटे, हो सकता है चंद दिन। अब ये तो कितनी देर में हमें रेस्टोरेशन टू नॉर्मलसी मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है जो ज्यादा बड़ा मैसेज जो मैं देख रहा हूं वो ये है का लगातार एक अंदेशा रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस तरह के आक्रमण लगातार होते रहेंगे। हम लोग जितने ज्यादा आश्रित हो चुके हैं इंटरनेट पर, उतने ही ज्यादा हमें समझना होगा कि ये जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। और देखिए, ये कोई इत्तफाकन चीज नहीं है कि चलिए कुछ कंप्यूटर इंपैक्ट हो गए। पूरी दुनिया भर में जब हड़कंप मच रहा है तो देश बहुत क्लियर है कि ये पैनिक और फियर फैलाने के लिए काम किया गया। अब किसने किया, कैसे किया और कैसे अंजाम दिया, ये आने वाला समय और इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन मेरे अनुसार इसको एक साइबर टेरर की घटना भी देखी जा सकती है, इसे साइबर सुरक्षा में सेंध की घटना भी देखी जा सकती है, और ये कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का एक नया जरिया है। अब कौन है इसके पीछे, ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक यूजर होने के नाते, कंपनी होने के नाते, हमें अब इस तरह के एपिसोड्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? नहीं तो पवन जी, इससे पहले सवाल मेरा यह है कि अभी तक हमने इसकी क्या तैयारी की थी? इस तरह का संकट अगर आ जाएगा तो हमारे पास इससे निपटने के लिए क्या कोई उपाय था? माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या कोई उपाय है अभी? देखिए, अभी माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर। राष्ट्र होने के नाते मुझे लगता है कि जितनी तैयारी भारतवर्ष की होनी चाहिए इस तरह के मामलों से डील करने के लिए, उतनी अभी नहीं हो पाई है। उसका क्लियर रीजन ये है कि हम लोगों को एक राष्ट्र होने के नाते हमने इतनी ज्यादा फोकस, प्रायोरिटी साइबर सुरक्षा पर नहीं दी है। भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा कानून मौजूद नहीं है। हम लोगों ने जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई थी 2013 की, वो एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई है। आज हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी को लेकर, लेकिन उसकी भी फाइनलाइजेशन अभी हुई नहीं है। तो देखिए, अब वो समय आ गया है जब हम ऑलरेडी कुरुक्षेत्र के मैदान में घुस चुके हैं, चारों ओर युद्ध चल रहा है। अब स्ट्रैटेजी बनाने का समय कम हो गया है और आपको इंस्टेंटेनियस डिसीजन लेना जरूरी हो गया है। और अगर कॉर्पोरेट के एंगल से देखा जाए तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स भी इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और यहां तक कि भारत का जो इंफॉर्मेशन और रूल्स और पवन जी, आपकी जो आवाज बीच बीच में जारी, कहीं इसके पीछे भी ये जिम्मेदार तो नहीं है जो भी संकट है? नहीं, वो कुछ लगातार मैं अपने मोबाइल फोन से कॉल कर रहा हूं और मेरे मोबाइल फोन पे कॉल्स आ रही हैं, तो इसलिए मुझे बार बार डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि अब हमें अपने अलग अलग आमों को, सेबों को अलग अलग टोकरियों में रखना होगा। एक ही टोकरी में सारे आम या सेब रखेंगे तो हो सकता है कि वो पूरी टोकरी एक बार काम करनी बहुत बड़ी बात कही आपने। तो सारे आम या सेब चले जाएंगे। हमारी डिपेंडेंसी किसी एक तरफ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि संकट इतना बड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। एक बार फिर से हम चलते हैं पवन के पास। पवन, आपके पास और कोई अपडेट? देखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप घर पर अपने कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बार एंटीवायरस वायरस से लड़ने के लिए बहुत सारे लिंक शेयर करता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। जिस कंपनी का नाम आप ले रहे हैं, जो आपने अभी जानकारी दी है, वो यही बताती है। क्राउड स्ट्राइक एंटीवायरस कंपनी है जो इन सभी कंपनियों को
एंटीवायरस सुरक्षा देती है और वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर अपना प्रोग्राम इंस्टॉल करती है। इसी इंस्टॉलेशन के दौरान जो एंटीवायरस ये इंस्टॉल कर रहे थे तब ये दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां इफेक्टेड हुई हैं। आपने पूछा कितना वक्त लग सकता है। ये जिस तरीके से एंटीवायरस को काउंटर करने के लिए जो प्रोग्राम है वो कंपेटेबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के साथ, और जिस पॉइंट पर उसे कनेक्ट होना है वहां पर यह दिक्कत है। तो इसको ऑल्टर करने में एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करके भी ऑल्टर किया जा सकता है या सर्वर को रीस्टार्ट किया जा सकता है। तो इसके रूट कॉज में पहुंचना होगा और उसमें अभी टाइम लग सकता है। बिल्कुल, और यही पवन दुग्गल साहब भी कह रहे थे कि 1-2 मिनट में भी समस्या का हल निकल सकता है, 10-15 मिनट और कई घंटे भी लग सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में यह संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। चूंकि हमने खबर की सबसे पहले शुरुआत यही की थी कि एयरलाइंस पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा, तो हम जरा चलते हैं पटना एयरपोर्ट से। इस वक्त नीतीश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, वहां पर क्या सूरत हाल है, जरा बताइए। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर भी इसका असर पड़ा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो हमें अंदर से जानकारी मिल रही है उनका कहना है कि जो चेक इन है और उसमें समस्या आ रही है खास तौर से, और सब कुछ मैनुअली चल रहा है, सब कुछ मैनुअली हो रहा है और जाहिर है इसके कारण से समय ज़्यादा लग रहा है। हालांकि उड़ानों पर बहुत ज़्यादा असर अभी यहाँ नहीं है, सिर्फ एक फ्लाइट जो है कि रद्द यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो स्क्रीन है उस पर। लेकिन जो मोटे तौर पर समस्या आ रही है वो ये कि सब कुछ मैनुअली करना पड़ रहा है, और ख़ास तौर से यदि आपको चेक इन करना हो या फिर सिक्योरिटी चेक इन के दौरान जाने की बात हो या फिर आपको बोर्डिंग पास लेना हो, तो इन सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। और इसके कारण जो है जो लोग यहाँ पर अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आए हैं वो रुक गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर अब सब तक पहुँच चुकी है कि पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर यह समस्या आई है। तो हर कोई इसको लेकर जानना चाह रहा है कि ये कब सुलझेगा, कितना वक्त लगेगा, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी आगे तो नहीं बढ़ेगी। और इसलिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग छोड़ने आए हैं अपने परिजनों को, आप देखिए यहाँ पर कितनी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट के ठीक जो बाहर का हिस्सा है वो काफ़ी संख्या, इसमें कुछ यात्री भी हैं लेकिन कई जो हैं वो परिजन हैं, और इंतज़ार सबों को इस बात का कि जितनी जल्दी ये खबर आए कि सब कुछ सही तरीके से हो चुका है। लेकिन चूंकि मैनुअली हो रहा है काम, इसलिए काम पर बहुत असर नहीं पड़ा है, लेकिन जाहिर है उसमें वक्त लग रहा है। अंदर जो है वो कतारें लग गई हैं, और चूंकि अब जाहिर है जिस तरह से सब कुछ डिजिटल युग में, और जाहिर सी बात है नीतीश की जितने भी लोग वहां पर मौजूद होंगे उनके तमाम मिलने वाले सब में एक अलग तरह का पैनिक होगा कि इस संकट का क्या क्या बुरा असर हो सकता है। और इसीलिए हमने बीच में जानकारी दी है दर्शकों को कि उड़ान में किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं आ रही है और लोगों को पेशेंस के साथ काम कर, अभी सब्र के साथ काम लेने की जरूरत है। हम जरा चलते हैं भोपाल। अनुराग अमिताभ इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा वहां की भी तस्वीर दिखाइए, वहां के एयरपोर्ट पर किस तरह की हलचल है। देखिए यहाँ पर अभी तो एयरपोर्ट पे अगर आप देखेंगे चूंकि ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है, तकरीबन 14 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं, लेकिन जो हमें अभी इंडिगो के कर्मचारी ने बताया है कि जितनी भी फ्लाइट्स का जो चेक इन वगैरह हो रहा है टोटल मैनुअल हो रहा है, हाथ से लिखकर ही जो है अंदर चेक इन करने दिया जा रहा है। और लगातार ये परेशानी बता रहे हैं पिछले 1 से 2 घंटे तक। हमने बात करने की कोशिश भी की है, एक बार हम फिर बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। जितना भी जो चेक इन हो रहा है, कैसे हो रहा है अभी? Sir, I'm not the right person to. मैम आप बताएंगे मैम, मैनुअल जा रहा है पूरा काम अभी हाँ? अभी अंदर चेक करना पड़ेगा जी, अभी अंदर चेक करना पड़ेगा। आई एम हियर ओनली। देखिए लगातार इस तरीके से अकेले भोपाल एयरपोर्ट की नहीं, देश के तमाम एयरपोर्ट के साथ दुनिया भर के तमाम एयरपोर्ट्स में भी यही दिख रहा है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार जो चेक इन का सिस्टम है वो मैनुअल हो रहा है। मेरी जब लगातार अंदर जा रहे लोगों से बात हुई तो उनका भी कहना था कि हाथ से ही चेक इन हो रहा है। और ये समस्या अकेले यहीं की नहीं है, और फुल प्रूफनेस जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ तमाम ऐसी चीज पर भी अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि दरअसल इस तरीके से जो भी इक्विपमेंट्स हैं तमाम, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, न्यूज चैनल्स हो, तमाम जगह पर अगर फुल प्रूफनेस नहीं है तो बैकअप प्लान क्या है? उसी बैकअप प्लान के चलते एक बड़ा अब ये जो संकट है ये हम देख रहे हैं पूरे देश में दिखाई दे रहा है, दुनिया में दिखाई दे रहा है। और लोग चूंकि यहां पर, लेकिन अनुराग एक राहत बड़ी खबर उन तमाम लोगों के लिए जिनके अपने इस वक्त किसी फ्लाइट में हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने 2 एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा दी ताकि आप ये समझें कि सिर्फ बोर्डिंग पास यानी वेबसाइट के थ्रू जितने काम होते हैं वहां पर दिक्कत आ रही है।